तो ये स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यूनिट सेकेंड डाटाबेस क्यूरी यूजिंग एसक्यूएल। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्या चीज है, आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें टॉपिक है हमारा फंक्शंस इन एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो यहाँ पे ध्यान देना, एसक्यूएल अलग चीज है और माई एसक्यूएल अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। एसक्यूएल क्या है? ये क्यूरी लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है। ठीक है, जहां से हम डाटाबेस को, जिसका यूज करके हम डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें रिकॉर्ड वगैरह स्टोर कर सकते हैं, डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। इन सब के लिए क्या ये एक लैंग्वेज है ना। और माई एसक्यूएल क्या है? हम लोग जो माई एसक्यूएल पढ़ते हैं, ठीक है, माई एसक्यूएल ये क्या है? आरडीबीएमएस है। ठीक है, इसमें एसक्यूएल लैंग्वेज फॉलो होता है ना, ये फॉलो करता है ना डाटाबेस क्रिएशन के लिए, डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए ना, टेबल बनाने के लिए, ये सब चीजों के लिए ना। तो ये कमांड अगर हम पढ़ चुके हैं, और इसके पहले आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो पूरा जितना भी है 11 का वो सब रिवीजन करोगे आप। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, 12th में भी आएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन है ना 4-5 मार्क्स के आ जाएंगे वहां से, है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फंक्शंस इन एसक्यूएल, लर्निंग आउटकम हमारा क्या होगा? वेरी सिंपल है ना। लर्निंग आउटकम क्या है? देखो, लर्निंग आउटकम है हमारा एक्सप्लोर द यूजेस ऑफ सिंगल रो फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं ये समझेंगे, और सिंगल रो फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, इसको ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है यूजिंग दी मैथ फंक्शंस इन माई एसक्यूएल, है ना। ठीक है, मैथ वाले फंक्शंस कैसे यूज करोगे? न्यूमेरिक फंक्शन है ना माई एसक्यूएल में। इसके अलावा यूजिंग द टेक्स्ट फंक्शन इन माई एसक्यूएल, टेक्स्ट मीन स्ट्रिंग, है ना। माई एसक्यूएल में स्ट्रिंग किसको बोलते हैं? ये जो सिंगल कोट के अंदर में रहता है ना, ये स्ट्रिंग है ना। ठीक है, तो कैसे हम लोग कौन कौन से फंक्शन यूज करेंगे स्ट्रिंग से रिलेटेड, है ना, वो सब देखेंगे। आगे है यूजिंग डेट फंक्शंस, डेट से रिलेटेड, है ना, जो फंक्शन है उनके बारे में भी आप है ना अच्छे से सीखोगे। आगे है फंक्शंस इन माई एसक्यूएल, क्या होता है फंक्शंस एसक्यूएल में? हम लोग पढ़े हैं फंक्शंस कहाँ? पाइथन में, ना। ठीक है, सब प्रोग्राम बोल सकते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बोल सकते हैं ना। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे क्या है? फंक्शन इज यूज टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर टास्क। एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराने के लिए यूज किया जाता है क्या? फंक्शन। एंड इट रिटर्न 0 और मोर वैल्यू एज ए रिजल्ट। क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा या कोई लिस्ट रिटर्न करेगा? ज्यादा और वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है ना, बेस्ड ऑन फंक्शंस। ठीक है, तो ये फंक्शंस के बारे में है। आगे बढ़े, हम कंटिन्यू करें। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन इन एसक्यूएल। दो टाइप होते हैं, कैटेगरी इसकी दो टाइप की है, एक सिंगल रो फंक्शन, मल्टी रो फंक्शन। कभी कभी क्या है, आपको जरूरत पड़ता है कि सिंगल रो पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराना है ना। ठीक है, तो एक कैटेगरी बना दिया गया है सिंगल रो फंक्शन। कभी कभी क्या है, बहुत सारे है ना सेट ऑफ रो है या ग्रुप है ना, उनपे एक साथ ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। ठीक है, जैसे एक डाटाबेस बनाए हो आप, सैलरी, सभी एम्प्लॉय की सैलरी होगी। ठीक है, कितने रो होंगे? बहुत सारे होंगे ना, तो सभी की सैलरी को मुझको प्लस करना है। ठीक है, तो देखो मोर देन 1 रो आ गया इसमें ना, तो उसके लिए जो फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे? मल्टी रो फंक्शंस, है ना। और सिंगल रो मतलब अगर कोई एम्प्लॉय है, उसका बेसिक है, टीए है, डीए है, चारे है ना, इनको प्लस करना है, एक ही एम्प्लॉय का, एक ही रो का, है ना, तो उसके लिए क्या यूज करोगे आप? सिंगल रो फंक्शंस। ठीक है, समझ में? मैं दो चीज बता रहा हूँ यहाँ पे। सिंगल रो मतलब एक ही रो पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, और यहाँ पे मोर देन 1 रो पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, है ना। ठीक है, और ऑपरेशंस क्या क्या होंगे, कारण इसके लिए फंक्शंस बना के रख दिए गए, है ना। ठीक है, तो ये देखेंगे अभी हम लोग सिंगल रो फंक्शंस एंड मल्टी रो फंक्शंस। ये देखो सिंगल रो फंक्शंस, इसको स्केलर फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में स्केलर फंक्शन के नाम से भी आ सकता है ना। शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है 1 मार्क्स का। ठीक है, आप लोग देखो कल क्वेश्चन पेपर ना। ठीक है, सिंपल पेपर
तो 1 मार्क्स का भी आ सकता है। तो ये क्या है, दिस फंक्शंस आर अप्लाइड ऑन अ सिंगल वैल्यू एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। देखो सिंगल वैल्यू पे अप्लाई होगा और सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, सिंगल वैल्यू, ये चीज है इसमें, ठीक है। तो मेन चीज वही चीज याद रखना, इसमें सिंगल वैल्यू पे अप्लाई होगा और सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। आगे बढ़े, ठीक है, ये चीज है। और ये सब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया गया है, ठीक है, क्योंकि उसी को सीबीएसई उसी को फॉलो करता है ना, उसी के हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनता है ना, तो ये कंटेंट वही का है ना, ठीक है। नोट्स वगैरह आपको बुक में मिल जाएंगे, ठीक है, ये सब के बारे में आपको मिल जाएंगे 1-2 लाइन जो भी है ना। अभी क्या है, समझना है थोड़ा ना। आगे है टाइप्स ऑफ स्केलर फंक्शंस, ये देखते हैं हम लोग। मल्टी रो फंक्शंस अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, ठीक है, सिंगल रो फंक्शंस ही पढ़ना है ना। तो ये है स्केलर फंक्शंस में देखो न्यूमेरिक फंक्शंस या मैथ्स वाले फंक्शन है ना, ठीक है। ये क्या करते हैं, दिस फंक्शंस एक्सेप्ट न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू मतलब किस टाइप का वैल्यू हो सकता है, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू बोला है इंटीजर वैल्यू हो सकता है, इस टाइप का 20, 100 है ना, इस टाइप से है ना। इंटीजर में पॉइंट में भी हो सकता है 2.6 है ना, -7.0, कुछ भी इस टाइप सा, नेगेटिव पॉजिटिव एनी वैल्यू है ना, ठीक है। इनको क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा ना, और उसके बाद रिटर्न करेगा न्यूमेरिक वैल्यू एज ए रिजल्ट। हो गया ये, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट है, इसमें देखते हैं सेकेंड, इसको भी कैटेगरी में बांट दिया गया है, ठीक है। अगला है स्ट्रिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग फंक्शन मतलब दिस फंक्शंस एक्सेप्ट कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है, एज इनपुट एंड रिटर्न आइदर कैरेक्टर और न्यूमेरिक वैल्यू एज आउटपुट। ध्यान दो, यहाँ पे लिखते वक्त कंफ्यूजन होगा आपको, ठीक है। क्या कैरेक्टर वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, जो स्ट्रिंग के फॉर्म में भी हो सकता है, ये इस टाइप का हो सकता है, ठीक है, इस टाइप से भी हो सकता है, ए वन वर्ड या फिर कोई सेंटेंस भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है राम इज अ गुड बॉय, है ना, ये हो गया, ठीक है, समझ में आ गया ये। तो ये एक्सेप्ट करेगा इसको, और क्या रिटर्न करेगा, आइदर कैरेक्टर, इट मींस सिंगल कैरेक्टर है ना, और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स मींस स्ट्रिंग है ना, और एनी न्यूमेरिक वैल्यू आल्सो है ना। ध्यान दो यहाँ पे। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक वन मोर कैटेगरी है, वो क्या है, डेट फंक्शन। डेट फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन एक्सेप्ट डेट एंड टाइम वैल्यू। डेट एंड टाइम है ना, कैसे लिखते हैं हम लोग डेट एंड टाइम को, इस टाइप से लिखते हैं, mm, पहले क्या होगा, डेट होगा, डे होगा, फिर मंथ होगा, और उसके बाद ईयर होगा। फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है ना, यहाँ पे स्लेश यूज किया होगा, कहीं माइनस होता है, कहीं डॉट होता है ना, ठीक है। ये कहीं यहाँ पे हो सकता है 2 डिजिट हो, है ना, इस टाइप का भी। टाइम भी होता है, टाइम में कैसा होता है, आवर्स, मिनट, सेकेंड, इस फॉर्मेट में होता है ना, ठीक है। तो इस टाइप के वैल्यू को क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और उसके बाद वो रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू एज इनपुट एंड रिटर्न न्यूमेरिक और स्ट्रिंग, ये भी न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करेगा या स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। और डेट एंड टाइम है ना, डेट वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है या टाइम वैल्यू भी है ना, देखो यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये मतलब हम लोग ये जो 3 कैटेगरी है वो कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। क्या है, स्केलर फंक्शंस है ना। अब हम देखेंगे कौन कौन से स्केलर फंक्शंस है ना, ठीक है। तो ये देखो स्केलर फंक्शंस में आगे सिंगल रो फंक्शंस है ना। सिंगल रो फंक्शन में क्या क्या है यहाँ पर ना, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। न्यूमेरिक, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मैथ्स फंक्शन है ना, मैथ्स फंक्शन भी बोलते हैं, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना ना, ठीक है। पावर हो गया, ये राउंड हो गया, एमओडी मोड है ना, ठीक है। स्मॉल में भी लिख सकते हो आप, समझ में कि जब एसक्यूएल प्रैक्टिकल करोगे उसमें स्मॉल में भी लिख सकते हो आप, है ना,
स्ट्रिंग फंक्शन में यू केस, एल केस, बीट, लेंथ, लेफ्ट, राइट, इन स्ट्रिंग और एल ट्रिम, राइट, आर ट्रिम और ट्रिम, है ना। ठीक है। डेट फंक्शन में क्या क्या है, नाउ, डेट, मंथ, मंथ नेम, ईयर, डे, डे नेम, ये इतना है। ठीक है। अब इसके बारे में आप सबको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। ये सिंगल रो फंक्शन है और इस सेशन में हम लोग इसी चीज को कंप्लीट करेंगे, सिंगल रो है ना फंक्शन जो है। नेक्स्ट सेशन जो होगा वो होगा हमारा मल्टी रो फंक्शन, है ना। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिक फंक्शन या मैथ फंक्शंस, ये देखो। ठीक है, समझो, क्योंकि नोट्स है ना, बुक भी है हमारे पास, है ना, टेक्स्ट बुक वगैरह, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे जो भी है ना। आपको समझना है कि यूज क्या है इसका, ना, क्यों यूज करते हैं। तो ये देखो, पावर फंक्शन पहला है POW x, दो आर्गुमेंट है यहाँ पे, दो पैरामीटर दिख रहा है आपको, x और y, है ना। ये क्या करता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पूरा फुल फॉर्म में लिख सकते हो और ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, POW भी और POWER ध्यान रखना है ना। ठीक है, क्या करेगा, कैलकुलेट x टू द पावर y। ठीक है, मैथ्स में जो हम लोग लिखते हैं ना इस टाइप से, ये एसक्यूएल में इस टाइप का लिखोगे आप, है ना। ठीक है, एग्जांपल देखो, माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट है ये, सेलेक्ट यूज करना पड़ेगा, सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट, उसके बाद पावर, और ये क्या है, 2 बेस है। ठीक है, और 3 क्या है, पावर है, इसका मतलब 2 टू द पावर 3, ऐसा। कितना आएगा रिजल्ट, कितना आएगा, 2 का पावर कितना है, 3 है, तो रिजल्ट कितना आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करो 3 टाइम, कितना हुआ, 8 होगा। ठीक है, वही चीज है, आउटपुट इसका कितना होगा, 8 होगा ना। ठीक है, ये ध्यान रखना है भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। आगे क्या है, राउंड। देखो कल बोल रहे थे ना, राउंड, है ना। दो चीज यहाँ भी देना पड़ेगा हमको, पहला फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है, n है, और दूसरा d है। n मीन्स क्या हो गया, है ना, नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट राउंड, ये है इतना। ठीक है, अब उसके बाद इसमें कोई नंबर दे दिया हमने जिसमें डेसिमल पॉइंट हो, मतलब, है ना, और यहाँ पे 1 दिया, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो है ना, ये 1 डिजिट यहाँ पे क्या करेगा, वो राउंड अप कर देगा ना। तो कल बताया था, एक बार और रिवीजन करते हैं इसको। इसमें क्या काम करेगा, ये इस पोजीशन को लेगा, फर्स्ट पोजीशन को, है ना, क्योंकि यहाँ फर्स्ट दी है ना। 2 दूंगा तो यहाँ 6 को लेगा वो ना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू 5 या लेस देन 5 है ना, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या है, अगर ये 5 है, 5 से लेस देन है, तो क्या होगा, वही रहेगा ना, नो चेंज, है ना। ठीक है, और अगर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू है 5 से, तो उसको 1 इंक्रीज कर देगा ना, ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2912.6 ये आएगा। ठीक है, तो इसको डिफरेंट वैल्यू पे लेके आपको देख रहे हैं, कभी इसको 2 करना है ना। ठीक है, क्या हो रहा है, 2 में कितना आएगा, यहाँ पे अगर 2 है तो बताओ, हम जाओ 2 में कितना आएगा रिजल्ट, जल्दी बताओ, बताओ इसमें 2 में कितना आएगा, कोई और इधर, 2 में कितना आएगा, यहाँ पे अगर 2 है तो कितना आएगा रिजल्ट, बताओ 2 में कितना आएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दिया तो कहां से लेगा, ये 6 को लेगा ना, 6 को कंपेयर करेगा। ठीक है, लेस देन 5 है क्या, नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल है क्या, है। ठीक है, ये 6 ना 5 से ग्रेटर देन और इक्वल है कि नहीं है, ये 6 ग्रेटर देन और इक्वल 5 है ना, तो क्या हो जाएगा वो 2912.5
और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, सॉरी एक मिनट, ये 2 है ना, ठीक है, यहाँ पे 2 से राउंड अप करेगा ना, तो इस वाले वैल्यू को कंपेयर करता है ना, इस वाले वैल्यू को ना, ठीक है। ये कितना है, ये 4 है, 4 और इधर 5, क्या है ये, लेस देन है ना, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं होगा, ये 2912.56 ये होगा रिजल्ट इसका ना, ठीक, अगले वाले को कंपेयर करेगा, ठीक है। ये है, ये चीज ध्यान रखना है, ये सब एग्जाम में आएंगे, है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी किया गया है, यहाँ पे b का वैल्यू है क्या, यहाँ पे b वाला इसके प्लेस पे वैल्यू है, सेकंड वैल्यू है क्या, नहीं है, मिसिंग है, मतलब ओनली n है, तो क्या होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट के इधर यहाँ से, मतलब पॉइंट के यहाँ से वो राउंड अप करेगा, तो वैल्यू क्या जाएगा, यहाँ पे 2 है और ये 2 क्या है, लेस देन है 5 से, तो ये 3 चेंज होगा क्या, नहीं होगा ना, सेम होगा, तो इसलिए 283 आएगा रिजल्ट, ये चीज है इसमें। तो ये चीज समझ लो अच्छे से, ठीक है, राउंड अप कैसे होता है ना। तो ये if b equal to 0 then it round of the number to the nearest integer, है ना। तो इसको ध्यान रखना है। अब आगे इसमें मॉड क्या करता है, रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग नंबर a बाय b, जैसे हम लोग पढ़े थे पाइथन में, सेम वही है, ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े थे वही है ना, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। पाइथन में हम लोग क्या यूज करते हैं, परसेंट साइन है ना, ठीक है। 5 mod 2 रिजल्ट कितना आएगा, कितना आएगा इसका, मतलब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 आया ना, ठीक है, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे mod mod लिखेंगे और उसके बाद 5, 2, a के जगह में 5 लिखेंगे और इन प्लेस ऑफ b 2, ठीक है। यहाँ पे देखो 21 mod 2 किया है, कितना आएगा रिजल्ट, 1 आएगा ना, डिवाइड करके देख लो आप, ठीक है, ये चीज है ना। तो ये ओनली 3 फंक्शंस है, मैथ फंक्शन या न्यूमेरिक फंक्शन, और भी है लेकिन अभी आपके सिलेबस में इतना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन है ना। स्ट्रिंग फंक्शन में देखो यू केस क्या करेगा, ये कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू अपर केस, जो भी स्ट्रिंग है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा आपको अपर कह के, या फिर यू केस लिखना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पे इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस लिखा गया है, क्या होगा जब आउटपुट आप करोगे ना सेलेक्ट करके, तो सब कैपिटल में, ईच एंड एवरी कैरेक्टर है ना, ईच एंड एवरी अल्फाबेट है ना, वुड बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल लेटर है ना, ठीक है। नेक्स्ट है लोअर या एल केस। ध्यान दें, एक यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, एग्जाम जो एग्जामिनर है वही जो भी क्वेश्चन पेपर अगर मैं भी सेलेक्ट करूंगा ना, तो मैं भी ऐसे, आप इसको पढ़ के गए होंगे ना, मैं इसको दूंगा एग्जाम में, ठीक है, इसका आउटपुट क्या होगा क्या ना, तो बहुत लोगों को पता नहीं होगा ना, ठीक है, ये चीज है ना। तो इसलिए ये जो डबल नेम है ना, इसको भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है ना, ठीक है। कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, सिंपल है, कैपिटल देखो यहाँ पे क्या करेगा, ये स्मॉल कैपिटल में है कि स्मॉल में, आई इंफॉर्मेटिक्स का आई कैपिटल में है या स्मॉल में है, तो उसको क्या कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल में ना, ठीक है। अब एन क्या है, कैपिटल में स्मॉल में, कोई कन्वर्जन नहीं होगा, सेम टू सेम रख देगा ना, ठीक है, ये है। तो इस टाइप से लोअर केस बोलते हैं इसको, लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट है ना, अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट है ना, या कैपिटल फॉर्म है ना। अब आगे इसमें देखो, नेक्स्ट है, ये दोनों हो गए, आगे बढ़े। नेक्स्ट है मीड, और इसका अदर नेम भी है, क्या नाम है, सब स्ट्रिंग है ना, शॉर्ट फॉर्म में इसको SUB STR भी लिखते हैं, जैसे पूरा नहीं लिखा हो तो SUB लिख दो, इधर STR, ये भी है ना। या मीड क्या काम करेगा, सेम, रिटर्न अ सब स्ट्रिंग ऑफ साइज एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग,
If it is not specified, it return the substring from the position POS till end of the string. दो चीज देना पड़ेगा आपको, स्टार्टिंग कहां से करना है, एंडिंग कहां से करना है ना। देखो यहाँ पे ये इंफॉर्मेटिक्स है यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखा गया यहाँ 3 4, 3 क्या है यहाँ पे, 3 क्या है ना, ठीक है। तो यहाँ दो चीज देना पड़ेगा। देखो ये स्ट्रिंग हमारा इंफॉर्मेटिक्स है, पीओएस का पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, इसका क्या होगा 1 2 3, पोजीशन 1 से स्टार्ट होता है ना, इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं ना, पोजीशन इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है 0 1 ऐसे करके पढ़े, हम लोग पाइथन में पढ़े हैं ना। तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन से स्टार्ट करेगा ना, कहां तक, अब कहा नंबर ऑफ कितने अल्फाबेट वो लेगा ना, तो कितने हैं 4, तो 4 मतलब ये एफ हो गया, ओ हो गया, आर एम है ना, ठीक है। उतने को रिटर्न कर देगा, जो गिवन स्ट्रिंग है ना वहां से एक्सट्रैक्ट करके कुछ पोर्शन हमको क्या कर रहा है वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये इसी पे कंफ्यूजन होगा, बता दे रहा हूं मैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कंफ्यूजन इसी में ही होगा आपको ना। बाकी उधर ये तो इजी है, यू केस अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, एयर केस लोअर केस में है ना, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। अगर आगे क्या है, इफ एन इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर ये क्या है ऑप्शनल है ना, इसको नहीं दोगे, नहीं प्रोवाइड करेंगे तो भी चलेगा ना, ठीक है, स्किप कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये कौन सा वैल्यू है ये, ठीक है, ये पीओएस का वैल्यू है ना, ठीक है, कितना 7 है। तो 7 नंबर कौन सा है इसका, देखो पोजीशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 ए, ठीक है। ए से स्टार्ट करेगा एन तक ले लेगा, क्योंकि नंबर ऑफ यहाँ पे हम नंबर ऑफ कैरेक्टर हम वहां दिए ही नहीं है, कितने अल्फाबेट चाहिए, कितने कैरेक्टर चाहिए, दिए क्या, नहीं दिए, ठीक है। तो इसलिए वो लास्ट तक रिटर्न कर देगा। समझ में आ गया इतना? आगे बढ़े। नेक्स्ट है इसमें LEN GTH लेंथ, क्या करेगा ये, रिटर्न नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, ठीक है। देखो कितने हैं इसमें भाई, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, काउंट करो, नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं, कितने कितने जल्दी बताओ, काउंट करो, इंफॉर्मेटिक्स में कितने हैं नंबर ऑफ अल्फाबेट, कितने 11 है ना। तो यहाँ 11 आएगा आउटपुट में ना, ठीक है। तो देखो ये क्या कर रहा है, स्केलर फंक्शन स्ट्रिंग को ले रहा है या वैल्यू को ले रहा है, और सिंगल वैल्यू है ना या स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ना, ठीक है, ध्यान रखना स्केलर फंक्शन क्या होता है ना। अब आगे इसमें नेक्स्ट है लेंथ हो गया, ये देखो लेफ्ट क्या करता है, रिटर्न एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम दी लेफ्ट साइड ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। ये देखो कंप्यूटर है, यहाँ का लेफ्ट साइड से 4 कैरेक्टर रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ 4 लिखे हम 10 लिखे तो 10, ठीक है। राइट क्या करता है, रिटर्न एन नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। देखो साइंस है, राइट साइड से 3 कैरेक्टर्स कौन कौन होंगे, एन सी ई है ना, ये रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये स्केलर फंक्शन है। ये एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन आ गया, ये देखो, ठीक है, इन str, ये क्या करते हैं हम, ठीक है। तो इट रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग। ध्यान देना है, एक स्ट्रिंग देंगे, ठीक है, ये रहा इंफॉर्मेटिक्स है ना, सेकेंड स्ट्रिंग देंगे, अब क्या करेगा वो, इसको सर्च करेगा किसमें, ये गिवन स्ट्रिंग फर्स्ट वाले में ना, एम ए इसमें है क्या, कहां पे है, और ये क्या रिटर्न करेगा, ये देखो यहाँ पे पोजीशन रिटर्न करेगा, इंडेक्स रिटर्न नहीं करेगा, पोजीशन है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एम ए कहाँ है, पोजीशन क्या है, एम ए का पोजीशन क्या होगा, ये आई का फर्स्ट होगा, ये सेकेंड, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है, और ये 7th हो गया। तो एम का पोजीशन क्या है 6 है ना, अगर मैच हो गया है ना, इफ फाउंड है ना, तो क्या आ गया, उस पोजीशन को रिटर्न कर देगा 6, एम के पोजीशन को,
ए का पोजीशन नहीं है ना, ओनली स्टार्टिंग अल्फाबेट का जो पोजीशन है उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, ये है। तो इसमें आप लोग और जो भी सेंटेंस लिख के देखना, सर्च करके देखना। इफ नॉट प्रेजेंट तो क्या होगा, ठीक है, जीरो, जीरो रिटर्न करेगा ना। ठीक है, ये है एल ट्रिम स्ट्रिंग, ये क्या करता है, रिटर्न द गिवन स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग लीडिंग व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। ठीक है, कभी कभी देखो यहाँ पे सेलेक्ट लेंथ है, ये लेंथ बता रहा है, और ये एल ट्रिम है और डी के पहले स्पेस है, बिफोर डी है ना, यहाँ पे ध्यान दो, है ना। तो क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा और रिटर्न करेगा लेफ्ट साइड का जो ना स्पेस है उसको, है ना। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है ना, यहाँ पे स्पेस था बहुत सारा ना, उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, आगे आर ट्री में ये देखो, रिटर्न द गिवन स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। देखो ये इधर स्पेस दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, कितने स्पेस है, 2 है, 1 उतना दिखेगा स्पेस गैप, ठीक है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे 2 स्पेस है, ध्यान देना ना। तो इसलिए लेंथ कितना है, 5 आया, स्पेस भी कैरेक्टर है। ठीक है, स्पेस भी कैरेक्टर है, उसको भी काउंट करेंगे हम। तो ये 3 कैरेक्टर हो गया, इधर 2 कैरेक्टर, टोटल लेंथ कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पे देखो रिटर्न 8 रिम कर रहे हैं, मतलब इसको रिमूव कर रहे हो, ठीक है, इसको रिमूव कर देगा तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है, ये रिमूव कर देगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। समझ में गई, क्यों 3 हुआ, क्योंकि ये जो 2 कैरेक्टर थे ना स्पेस, उसको रिमूव कर दिया किसने, 8 रिम ने ना। ठीक है, ये तो इस टाइप से ये काम करता है। ये ट्रिम क्या करेगा, बोथ लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस वुड बी रिमूव्ड इफ प्रेजेंट, है ना, ध्यान रखना है ना, बोथ लीडिंग स्पेस है ना एंड ट्रेलिंग स्पेस। लीडिंग मतलब स्टार्टिंग में जो है ना, और ट्रेलिंग मतलब लास्ट में जो स्पेस है ना, उनको हटा, बीच वाले को नहीं, ध्यान रखना। ठीक है देखो यहाँ पे लेंथ कितना है इसका, यहाँ 2 कैरेक्टर है, और इधर कितना हो गया ये 5, इधर 2 कैरेक्टर है, इधर 2 कैरेक्टर लास्ट में ना, टोटल 9 है ना। तो अगर हम ट्रिम कर दिए तो कितना हो गया 5, इधर का 2 जो कैरेक्टर है, इधर का 2 कैरेक्टर, मतलब 2 स्पेस रिमूव, तो लेंथ कितना हो गया 5 हो गया, है ना, ये है। ठीक है, तो ये इस टाइप से स्ट्रिंग फंक्शंस है, ये सब क्या है, स्केलर फंक्शंस है, ध्यान रखना है ना। डेट एंड टाइम फंक्शन भी है हमारे पास, ठीक है, ये भी स्केलर फंक्शन है। ठीक है, और क्या एक्सेप्ट करेंगे, डेट वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, और रिटर्न क्या करेंगे, सिंगल वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं ना, न्यूमेरिक वैल्यू है ना, डेट एंड टाइम वैल्यू रिटर्न करेंगे, स्ट्रिंग भी रिटर्न करेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, नाउन, नाउन मतलब क्या समझते हो, नाउन मतलब टुडे है ना, इसका मतलब ये है, ये क्या करता है, इट रिटर्न द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम, सिस्टम का जो डेट एंड टाइम है वो रिटर्न करेगा। इस कंप्यूटर पे जो डेट है ना, अगर इसमें रॉन्ग डेट है तो रॉन्ग डेट रिटर्न करेगा, अगर करेक्ट डेट है तो करेक्ट डेट रिटर्न करेगा। ठीक है, जो भी डेट एंड टाइम, बोथ डेट एंड टाइम, कैसे, सिस्टम नाउ, देखो दिखा आपको, फॉर्मेट क्या है इसका, किस फॉर्मेट में है ये, एमएम, पहले क्या है, ईयर है पहले, फिर इसके बाद मंथ है, फिर इसके बाद डे है ना, फिर इसके बाद टाइम है, टाइम क्या है, आवर्स, मिनट में है, सेकेंड है, इस फॉर्मेट में देगा, रिटर्न करेगा, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, यहाँ 4 डिजिट